तो अभी हम लोग अगर अपना स्टडी मटेरियल वाला फाइल खोलें पहले, मतलब जो टारगेट ड्राइंग थी, सॉरी प्रोजेक्ट 1 नहीं था, 2 था। तो ये आप लोग को एक तरह से फ्लोर प्लान दिया गया है कि फ्लोर प्लान में आपको बनाना यही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी ड्राइंग में गड़बड़ी हो रही है। देखिए, इसमें ये और ये दीवार तो किचन की 9 इंच की हैं यहाँ पे, लेकिन ये दीवारें 4.5 ही इंच रखनी है, ये भी और ये भी। इसमें फंडा क्या रहता है, किस दीवार को लोग 4.5 इंच रखते हैं, किसको 9 इंच। तो सिंपल है कि अगर हमें कहीं सिक्योरिटी एक्स्ट्रा चाहिए तो हम दीवार 9 इंच रखते हैं, तो मोस्टली घर की आउटर वॉल्स लोग 9 इंच का बना लेते हैं। और दूसरा, कहीं लोड बियरिंग वॉल होती है तो उसको भी वो लोग 9 इंच का रख लेते हैं। ये दूसरा कंडीशन रहता है। और तीसरा कंडीशन है कि अगर मकान मालिक को लगता है, हालांकि ये कंडीशन है नहीं, लेकिन अगर उसको लगता है कि मुझे सारी दीवारें मजबूत चाहिए तो भी वो 9 इंच कर लेता है। बाकी जितना मुझे समझ में आता है, तो सिंपल जो 4.5 इंच की दीवार है वो आप घर के अंदर सारी चाहें तो रख सकते हैं। आज की डेट में सिक्योरिटी का वैसा इशू नहीं है जैसा बहुत पुराने ज़माने में गांव में होता था कि बाहर की दीवार बाकायदे 2-2 फीट मोटी है क्योंकि कोई सेधमारी करके ना घुस जाए। तो आज सेधमारी क्या करेंगे, अगल बगल लाइन से तो सबके घर ही घर हैं, और सामने में आपने ऑलरेडी 9 इंच की दीवार कर रखी है और मार शटर और क्या क्या सिक्योरिटी ताम झाम जालियां लगा रखी हैं। ऐसा घर है नहीं कि आपका गांव में खलिहान में घर है, अकेले पड़ गए हैं और 200 फीट इधर 200 फीट इधर किसी का घर ही नहीं है और डकैत आ गए हैं। तो कायदे से आज के डेट में ये सब कंडीशन है ही नहीं। तो मोस्ट केसेस में केवल आउटर वॉल लोग 9 इंच का रख के उतने में संतुष्ट रहते हैं। और पहले में ये भी था कि दीवारें वो चूने की गारे की इस टाइप से बनती थी, तो उनको 2-2 फीट का लोग रखते थे। अब आज जो आपकी सीमेंटेड वॉल होती है वो 9 इंच की दीवार भी इतनी सफिशिएंटली मजबूत होती है कि उसको तोड़ने के लिए सीरियस नॉइज़ होगा, और जब तक वो नॉइज़ होगा उतने बीच में पुलिस को बुलाया जा सकता है, अगल बगल से सपोर्ट लिया जा सकता है, मोबाइल है, मतलब हजार साधन है, सीसीटीवी है। तो उस हिसाब से आउटर वॉल 9 इंच रख के आप अंदर की सारी दीवार चाहें, जब तक कि वो लोड बियरिंग वॉल नहीं है तब तक आप चाहें तो सारी दीवार 4.5 इंच कर सकते हैं और उससे सफिशियंट स्पेस सेविंग होती है। लेकिन फिर भी कुछ मकान मालिक लोग ट्रेडिशनल सोच के रहते हैं, तो उनको रहता है कि नहीं, हमारी अंदर की दीवार भी मोस्टली 9-9 इंच की रहेंगी। तो मुझे जो ये नक्शा समझ में आया था वो ऐसा ही कुछ केस लग रहा था। इन्होंने ये पूरी दीवार भी 9 इंच रखी हुई है। ये ड्राइंग हम लोग की नहीं है, शहर के रेपुटेटेड आर्किटेक्ट की है। तो उन्होंने जो बनाया होगा यहाँ तक, वो कुछ सोच समझ के क्लाइंट डिस्कशन से ही बनाया होगा। मतलब इसमें हम जो अभी डिस्कशन किए, हम इस ड्राइंग में कमी नहीं निकाल रहे हैं, हम एक कॉमन परसेप्शन बता रहे हैं कि किस बेस पे लोग बनाते हैं। लेकिन जब आप किसी मकान मालिक से चर्चा करने बैठेंगे तो सारी थियरी किनारे हो जाती है। प्रैक्टिकली उसको कुछ और चाहिए, आप उसको समझाते रह जाइए कि भाई इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन करते अपने वाली हैं, ठीक है, वो अलग इशू है। तो इनके केस में फिलहाल जो भी रहा हो, भाई ड्राइंग मेरी नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। फिलहाल बॉस इज ऑलवेज राइट मान के चल रहे हैं कि ये दीवार इन्होंने 9 इंच की रखी है किचन की आउटर, और इनर इनर इन्होंने 4.5 अलाउ कर दिए कि ठीक है आप रख लो। इस बेडरूम का भी देखें तो यहाँ बेडरूम से लगा है ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट और ये यूटिलिटी की गैलरी, ये पूरा 9 इंच का लाइन से लेते चले गए हैं पूरा यहाँ तक, यानी इसको ये पूरा एक यूनिट मान लिए हैं। और इसकी इंटरनल वॉल्स को ये 4.5 इंच रहने दिए हैं। गेस्ट की पूरी दीवार इन्होंने 9 इंच की रखी है। ड्राइंग रूम की पूरी 9 इंच की रखी है। सीढ़ियाँ तो है ही 9 इंच पे लोड बियरिंग में। केवल यहाँ पे ये टॉयलेट की दीवार 4.5, ये 4.5, ये 4.5, ये सब है। बाकी मोस्ट केसेस में जो इनका आप लोग पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी सेम आर्किटेक्ट का था, तो मोस्ट केसेस में इस टाइप के केसेस रहते हैं कि आउटर 9 रखा और अंदर सारा 4.5 रखा, और इससे स्पेस सेविंग हुई। अगर आप स्क्वायर फीट जोड़ेंगे तो अच्छी खासी बचत होती है स्पेस की 4.5 इंच लेने पर। अब आता है कि हमें प्लिंथ बीम किस हिसाब से देनी चाहिए। तो एक बहुत
मोटा मोटा एस्टिमेट है, कह सकते हैं कि प्लिंथ बीम चूंकि ज़मीन के नीचे जानी है, तो आप अगर उसको मोस्ट केसेस में एक्स डायरेक्शन में, यानी कि चौड़ाई में 9 इंच रखें और गहराई में 1 फीट रखें, तो जो भी कॉमन घर हैं, अगर आप उसमें रेनफोर्समेंट एक कॉमन स्टैंडर्ड रेनफोर्समेंट रखते हैं, तो 9x12 की बीम आपका मोस्ट केसेस में लोड ईजिली बियर कर लेती हैं। प्लिंथ बीम पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है, जैसे सोचने में लगता है कि जो छत की बीम होगी उस पर कम लोड होगा ना, नीचे तो लोड ज़्यादा होगा, लेकिन जितना मुझे समझ है तो जो प्लिंथ बीम है उस पर कम लोड होता है और जो छत की बीम आती है उस पर ज़्यादा लोड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लिंथ बीम हुई उस पर केवल उसी दीवार, एक मिनट, कोई आया, जो प्लिंथ बीम होती है उस पर केवल उसी दीवार का लोड होता है जो वहाँ पे बन रही है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ के दीवार के नीचे, दीवार के सपोर्ट के लिए एक हम बीम डाल दें, उस बीम पे केवल इसी ब्रिक वॉल का लोड है और उसके अलावा किसी चीज़ का कोई लोड नहीं है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे अलमारी रख लें, 10 सोफा रख लें, 20 लोग खड़े हो जाएं, तो इसमें से किसी का लोड उस बीम पे नहीं जा रहा है, क्योंकि आप फर्श पे खड़े हैं, सारा लोड ज़मीन पे सीधे जा रहा है और ये लोड कहीं से भी आपके आरसीसी स्ट्रक्चर पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सब डिस्कनेक्टेड है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर के फर्श होते हैं नए घरों में, वो बैठ जाते हैं, मतलब वो बाकायदे यहाँ पे ज़मीन वाले जगह पे, जहाँ पे ज़मीन और दीवार कनेक्ट हो रही है, तो कभी कभी चौथाई इंच या आधा इंच 1-2 साल में बैठ जाते हैं पूरा छोड़ के। जबकि ऊपर के फ्लोर पे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना भाई, फर्स्ट फ्लोर की छत बैठेगी कहाँ, वो तो बीम से सीधे कनेक्टेड है। मतलब अगर ये फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग होती तो ये जो छत है ये बीम से कंप्लीटली रेनफोर्स करके बीम से कनेक्ट की गई है। तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं और यहाँ पे आपने अलमारी रखा, 10 आदमी इसमें जुट गए, तो ये सारा लोड उस बीम पे ही ट्रांसफर होगा स्लैब की छड़ों के थ्रू। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब में जो बीम पड़ी उस पे सारे सामान का डेड लोड भी पहुंच रहा है। अगर आपकी बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो पता चले दीवार पे विंड लोड आ रहा है तो वो भी उस बीम पे ट्रांसफर हो रहा है, जबकि प्लिंथ बीम पे तो वो भी विंड लोड नहीं पहुंच रहा है भाई। आप देखें तो कॉलम पे विंड लोड आ रहा है, लेकिन प्लिंथ बीम पे कहाँ से विंड लोड पहुंच रहा है? कहीं से नहीं। सारा ट्रांसफर तो ऊपर की वॉल पे गया, थोड़ा बहुत किसी बीम पे चला गया, जैसे अगर विंड इधर से लग रही है तो इस बीम पे तो फिर भी आ जाएगा। लेकिन जाते जाते अगर आप ग्राउंड लेवल पे चले जाएं तो अब ये बिल्डिंग ऊपर से कहीं भी टेढ़ी हो रही हो, उसको प्लिंथ से कहाँ मतलब है भाई, क्योंकि जो प्लिंथ वाली बीम है वो इधर भी जमीन से रुकी हुई है, इधर से भी रुकी हुई है, तो विंड लोड तो उस पर भी नहीं गया। कॉलम पे आया तो भाई कॉलम उस हिसाब से रेनफोर्समेंट हो रहा है। सिज्मिक लोड नो डाउट सब पे जा रहा होगा, वो फ्लोर बीम पे भी जा रहा होगा, प्लिंथ पे भी जा रहा होगा, वो बिट श्योर है। बट इतनी डिस्कशन से ये क्लियर है कि जैसे हम इस कमरे में मान लीजिए हम ढेर सारी अलमारियां और गैदरिंग करने का प्लान किए हों, तो ये सारा फ्लोर लोड आपके बीम्स पे ट्रांसफर होगा और फिर बीम्स के बाद कॉलम पे ट्रांसफर होगा। जबकि प्लिंथ बीम पे केवल इस ब्रिक वॉल का लोड है और किसी फर्नीचर डेड लोड कोई चीज़ ऐसा लोड नहीं आ रहा है। तो अब इतना समझने के बाद अगर केवल उसी का लोड आना है तो मोस्ट केसेस में लोग बहुत उसकी सिंपल रेनफोर्समेंट रखते हैं, कोई बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं रहती है। और अगर बीम केवल 5 फीट लंबी है लगभग, तो वहाँ पे वो लोग पतली बीम भी प्रेफर कर लेते हैं। मतलब चौड़ाई में जैसे 4.5 इंच की दीवार आ रही है, केवल उसी को सपोर्ट करना है, तो वो आपके ऊपर है कि आप 4.5 इंच बाई 1 फीट का ले लें, मतलब डेप्थ 1 फीट का ले लें, चौड़ाई 4.5 ही इंच रहने दें, तो भी वो बीम ठीक ठाक अच्छा सपोर्ट कर ले जाएगी, क्योंकि आप रेनफोर्समेंट बहुत कम करेंगे नहीं। लेकिन अगर दूरी बढ़ रही होती है तो एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में लोग, भले दीवार 4.5 इंच हो, लोग बीम उस पर 9 इंच चौड़ाई की ले लेते हैं। ठीक, तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की तरह है। तो हम इसमें आप लोग को एक सिंपल गाइडलाइन, चूँकि हम स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अभी हम पढ़ाने के लिए उतना, चूँकि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम उसको पढ़ाने के लिए इतना एलिजिबल भी नहीं है अभी। हाँ, अगर आप स्टैट प्रो का कोर्स कर रहे हो, उस पर हम आरसीसी डिज़ाइन आपसे चर्चा करें, तब हम आपको कुछ कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भाई आप ये करें ये ना करें। अभी तो आप केवल ऑटोकैड की ड्राइंग समझ रहे हैं। तो इस केस में हमने एक जनरल गाइडलाइन दी कि अगर बीम आपकी 5 फीट
अगर ये वॉल आपकी 5 फीट से कम लंबाई की है तब आप यहाँ पे 4.5 इंच और बाई डेप्थ जो कि इस ड्राइंग प्लान में नहीं दिखाई देगी, डेप्थ आप उसकी 1 फीट रख लीजिए। 5 से ज़्यादा है तो आप बीम को चौड़ाई 9 इंच दीजिए, गहराई 1 फीट दीजिए, और ये आप हर जगह करते चले जाइए। ये ड्राइंग के लिए बहुत बेसिक फंडा है। और इस ड्राइंग का टारगेट ये नहीं है कि आप ये ड्राइंग क्लाइंट को देने जा रहे हैं सीधे, मतलब मकान मालिक को आप नहीं देने जा रहे हैं। अभी मेरा सजेशन है कि आप लोग जिस लेवल पे हैं, तो आप ये जो हमने सजेशन दिया है कि आप ऐसे ऐसे प्लिंथ बीम ड्रॉ करें, तो ये ड्राइंग आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को देंगे कि ताकि उसको उसमें जो जो करेक्शन समझ में आए वो मैनुअली उसमें कर दे और आप उसको ड्राइंग में इम्प्लीमेंट कर दें। मतलब अगर वो कहे कि नहीं ये वाली बीम भी आप मोटी कर लीजिए, गहरी कर लीजिए, रेनफोर्समेंट बढ़ा दीजिए, तो वो आपको कर देना है। और करने के बाद उससे पूछना है कि सर इसमें कौन सी लोड कैलकुलेशन किए हैं कि आप ऐसा चेंज किए हैं, तब आप उससे एक्सप्लेनेशन में पूछ सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली हम लोग अभी जो ऑटो कैड की ड्राइंग सीख रहे हैं वो ड्राफ्टमैन लेवल के भी सीख रहे हैं, जो कि एक सिंपल ITI या डिप्लोमा लड़का करता है ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो कोई भी कर रहा है, अनऑफिशियली आर्किटेक्ट भी कर रहा है। मार्केट में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसके पास भी अगर आज की डेट में काम नहीं है तो वो भी ये कर रहा है। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग अभी ड्राफ्टमैन लेवल पे हैं, तो हम लोगों को केवल इतनी गाइडलाइन फॉलो करनी है। इस गाइडलाइन के फॉलो करने में देखिए यहाँ पे हम लोग को दीवार की मोटाई नहीं बढ़ानी थी, केवल प्लिंथ बीम की मोटाई बढ़ानी थी। और आपने ये जो हैचिंग दे रखी है ये ब्रिक वॉल का सिंबल है। ठीक है। अगर ये बीम का सिंबल होता तब तो भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ जाता, प्लिंथ बीम अगर होती तो अगर मैं मान रहा हूँ कि ये वॉल का सिंबल है तो वॉल आपको चौड़ी नहीं करनी है, वॉल 4.5 ही इंच की रहेगी, क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो फाइनल हो चुका है ड्राइंग में। ये चीज़ तो 4.5 ही इंच है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते अभी। ये आपको क्लियर हो गया शुभम? तो वॉल आपको वही बनानी है जो PDF में है, तो उस हिसाब से आपकी कमेंट लेयर पे कमेंट करते जा रहे हैं। अभी नहीं बनाया है कमेंट लेयर। हम एक अपने ऑफिस में भी एक प्रैक्टिस प्रेफर करते हैं जो अभी तक हम किसी और ऑफिस में नहीं देखे हैं लोगों को करते हुए, हालांकि अच्छा ऑप्शन है। एक लेयर बना लीजिए रेड कलर की, इसको लिख लीजिए कमेंट्स। ठीक। इसका प्रिंट डिसेबल कर लीजिए, बस यहाँ जो प्रिंट वाला ऑप्शन दिखा रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये रेड वार्निंग आ रही है, यानी कि अब इस लेयर पे जो बनेगा वो प्रिंट में नहीं आएगा। तो ये हमने अपने इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए लेयर यूज़ कर ली। इसको करंट लेयर किया और अब हम इस पर जैसे रिवीजन क्लाउड लगा रहे हैं। रिवीजन क्लाउड क्या होता है, जैसे जो पुराने बॉसेस थे तो वो लोग सीधे प्रिंट पे ही डिस्कशन करते थे। जैसे मेरे अभी जो करंट बॉस हैं तो वो भी चूँकि काफ़ी पहले के ग्रेजुएट हैं, मतलब NIT वारंगल से पढ़े हैं, इस समय 60 साल के होने जा रहे हैं। तो उनके टाइम पे कंप्यूटर्स इतने नहीं थे, उनको क्या समझ में आता है सीधा कि अपने ड्राफ्टमैन से बोलते हैं कि आप प्रिंट करके ले आओ, हमको सिस्टम पे नहीं समझना है। प्रिंट करके जब कोई ले आता है तो उसमें वो पेन उठाते हैं और गोंजते चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ये कर दो। हम आप जो हैं, हम लोग आज के इंजीनियर हो गए, हम लोग पेन से ज़्यादा कीबोर्ड ही चला रहे हैं और टाइपिंग कर रहे हैं। तो हम लोग को कमेंट भी इसी पे देना सीख जाना चाहिए। भाई हम ड्राइंग पे मेहनत कर ही रहे हैं तो हम पेपर क्यों प्रिंट क्यों बर्बाद करें आज के डेट में। तो यहाँ पे एक ड्राइंग टूल है रिवीजन क्लाउड, ये कुछ ऐसे गूंजने का काम करता है। 1 मिनट, ये कमांड भी पढ़ाया जाएगा। मैंने रिवीजन क्लाउड लिया, आर्क लेंथ इसकी हम थोड़ी सी कम कर ले रहे हैं, मान लीजिए 6 इंच कर लिया। देखिए ये हो गया गूंजना, हम इसको इतने दूर गूंज दिए कि भाई इसको आप सही कर लीजिएगा। और हम जब अपने ऑफिस में गूंजते हैं, अपने किसी सबॉर्डिनेट कोलीग को अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मान लीजिए अगर इस ड्राइंग में मुझे 25 जगह कमेंट्स करनी है, तो हम ऐसे रिवीजन क्लाउड बना बना के और टेक्स्ट वहाँ पे हिंट में लिख के कि वॉल 4.5 इंच, इतने से भी अब अगले को क्लियर है कि उसको क्या करना है। ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देते चले जाते हैं, और अगर उसको ठीक ठाक इंस्ट्रक्शन समझ में आ ही रही है तो लिखने तक की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन क्लाउड लगा देते हैं कि भाई यहाँ यहाँ पे आपको भूले ना कि काम करना है। तो वही काम हम करते जा रहे हैं। ये भी आपको क्लियर है, 4.5 इंच होगा, ये भी 4.5 इंच होगा,
ये भी 4.5 इंच होगा। ये आपका ठीक है। यहाँ पे मुझे डबल लाइन नहीं समझ में आ रही है, किस लिए डाले हुए हैं, ये आप बता पाएंगे क्या? भाई यहाँ पे तो एक ही लाइन दिख रही है, यहाँ पे 2 लाइन किस लिए है, कुछ आइडिया? सॉरी भाई, आपकी आवाज़ नेटवर्क की कमी की वजह से बहुत कम आई है। एकदम पता नहीं चला है, रोबोट की आवाज़ आई है आपकी, नहीं आई है। सर पता नहीं वो लाइन को लगाई चेष्टा की होगी। ओके चलिए, मतलब गलती से कुछ हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। एक तो सारा मिनट। सारा मंडल साइड में बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। इनका भी दिक्कत है, देखिए आर्यन भी कुछ बोले हैं। एक मिनट, फ़ोन और लैपटॉप दोनों पे नहीं हो रहा है, नेटवर्क ठीक होते ही ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। हम लोग का आज समस्या देखिए, हम लोग कितने हाई लेवल समस्या में रहते हैं कि नेट इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि हम लोग क्लास करने के लिए फिजिकली जाते नहीं हैं और परेशान है कि नेट नहीं कनेक्ट हो रहा है। जबकि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय का ये था कि पूरे महीने का 1 GB के लिए हम लोग 300 रुपया देते थे, और आज की डेट में डेली 2.5 GB मिल रहा है, तो समस्या में है कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। लग्जरी है भाई हम लोगों की, ठीक है, अच्छा है। फिलहाल यहाँ पे डबल लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो जो बरामदा है ये 5.5 इंच होगा, ये वाली लाइन आपको मिटा लेनी है। हम डिलीट करना चाहें कर दें, लेकिन हम चाहेंगे आप ही करें, आप करेंगे आप सीखेंगे, हम करेंगे हम सीखेंगे। ये 5.5 फीट वाला सही है, ठीक है, तो इसको हम सही टिक मार दिए। दूसरा वाला रेड कर दिए, वो हटा लेना है। और एक मिनट, कहाँ गया? एक बात हम बताए होंगे इस ड्राइंग में कि ये ड्राइंग जिस क्लाइंट की है, मेरे मतलब जो आर्किटेक्ट हैं, तो ये उनकी फाइनल ड्राइंग नहीं थी, क्योंकि फाइनल ड्राइंग लोग मोस्टली शेयर करने से बचते हैं, क्योंकि भाई वो किसी का घर है, पता चलो उसके घर का पूरा नक्शा पब्लिक हो रहा है और कोई चोर भी उसमें देख रहा है, डकैती डाल रहा है, या फिर आर्किटेक्ट का कोई बहुत क्रिएटिव डिज़ाइन है तो उसकी मेहनत बस देख के उठा लिया। तो फाइनल ड्राइंग लोग जल्दी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट फाइल थी, तो इसमें ठीक ठाक कमियां भी हैं, मन भर कमियां हैं। अभी इसके बाद की फाइल भी मेरे पास थी, लेकिन मैंने जानबूझ के बीच की फाइल शेयर की हुई है। तो इसमें एक मेजर मिस्टेक यहाँ पे है, ये जो डॉटेड लाइन है ये बीम शो करती है, ये बीम आनी चाहिए यहाँ तक, आई नहीं है, तो ये आप लोग अपने एंड से इसको सही कर लेंगे कि इन भाई साहब को यहाँ तक रखना है, ठीक है। तो वो हम नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए छोटा सा काम है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खुद करें, आप करेंगे आप सीखेंगे, हम करेंगे हम सीखेंगे, तो ये भी आप सही कर लीजिएगा। और सॉरी, यहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा। और क्या कमी दिख रही है? ये तो हमारा वॉल हो गया, विंडो है, वेंटिलेटर है। अभी डैश की साइजेस में मुझे कमी दिख रही है कि ये डैशेस बहुत बड़े आ रहे हैं, इनके भी और वेंटिलेटर के भी। तो इसको सही करने के लिए हम कह रहे हैं कि आप लाइन टाइप स्केल का ग्लोबल स्केल फैक्टर आप चाहें तो छेड़ सकते हैं। उसके लिए क्या है, यहाँ पे जो लाइन टाइप वाली सेटिंग आ रही है प्रॉपर्टीज़ में, इसमें अदर पे आ जाएं, और यहाँ पे ग्लोबल स्केल फैक्टर दिया हुआ है, इसको 0.5 कर रहे हैं, तो जितनी भी लाइन टाइप है वो हाफ साइज़ की हो गई, तो देखिए थोड़ा सा बेटर हुआ। रिपीट कमांड कर रहे हैं, थोड़ा और कम करके देख लेते हैं, 0.2। मेरे हिसाब से ये और ये ज़्यादा अच्छे हैं, पिछले बार से बेटर है, क्योंकि नहीं थोड़ा बड़ा चाहिए, बहुत छोटा हो रहा है। 0.4
हम लगभग A3 पे या A4 पे इसका प्रिंट अगर लेंगे तो इस साइज पे ये डैश लाइन थोड़ा सलीके से दिखाई देगी। इतना मुझे लग रहा है ठीक है। तो ये सेटिंग भी आप खुद से सही करिएगा। इसको भी हम 1 रहने दे रहे हैं और इसका स्नैपशॉट हम भेज दे रहे हैं सेटिंग का ग्रुप में। ये चीज कॉपी, ये आपको पर्सनल में भेज दे क्या? हाँ, ये ज़्यादा ठीक है। ये ग्रुप में भेजने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अदिति भी कहेंगे भाई क्या है ये, आर्यन अलग परेशान होंगे। ये आपकी फाइल का नितांत व्यक्तिगत सेटिंग है तो आप सही कर लीजिएगा। बाकी लोगों का ठीक ठाक जा रहा है। बाकी वीडियो तो ग्रुप में भेजेंगे ही, जो देखेगा उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आते हैं प्लिंथ बीम पे। एक मिनट, एक दो चीज़ और दिख रही है। ये सब पिलर इधर उधर कहाँ बिखरे हुए हैं भाई, इन लोग को भी ध्यान दे दीजिएगा। कॉलम्स कॉलम्स कॉलम है। सर जो ब्लॉक बनाया ना उसमें, हाँ 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 ब्लॉक बनाया तो वहाँ वहाँ से लग तो उसमें का तो तुझे ना कम कॉपी पेस्ट करना पड़ा, तो कॉपी करके लगा रहा है। तो जैसे इंसर्ट में जो है ना ऊपर, हाँ हाँ, समझ गए। एक वहाँ प्रॉब्लम, से वो नहीं ब्लॉक। हम एक प्रॉब्लम समझे हैं। देखिए, इस ब्लॉक में गड़बड़ी नहीं। वॉल्यूम बंद कर लीजिएगा भाई, बच्चा लोग हल्ला कर रहे हैं। इस वाले ब्लॉक में तो पिक पॉइंट सही जगह पे है। ये वाला तो ब्लॉक बना ही नहीं है। लेकिन इस वाले ब्लॉक में एक प्रॉब्लम है जो अक्सर नए में शुरुआत में हो जाती है। हम ब्लॉक सेलेक्ट यहाँ कर रहे हैं और उसकी ग्रिप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है ओरिजिन पे। ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट है, ग्रिप यहाँ है। हम इस ग्रिप को उठा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, तो हम मूव यहाँ कर रहे हैं और वो हो यहाँ पे रहा है। ये चीज़ दिखिए, ध्यान जा रहा है। हेलो, ये तो शो हो रहा है। हम लोग को तो हो रहा है भाई, शुभम का नेटवर्क गड़बड़ है, उनको देखना है, उन्हीं की फाइल है। ये आपको क्लियर हो जा रहा है शुभम? ठीक है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। नहीं होगा तो थोड़ा वीडियो में देखेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में तो स्मूथली आएगा ठीक ठाक। तो ये हुआ कब है, देखिए। इस रेक्टेंगल को अगर हम ब्लॉक बनाने जाएं, बी एंटर ब्लॉक, और अगर हम पिक पॉइंट देना भूल जाएं तो देखिए वो पिक पॉइंट क्या उठा रहा है, 0 0 0। हमने यहाँ पे कुछ नाम लिया, हम सैंपल कुछ नाम ले लेते हैं, ठीक है। पिक पॉइंट हम भूल गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम इसको दे दिए, एंटर किए और ओके कर दिए। ये पिक पॉइंट ओरिजिन ले रहा है। अब इसको हम सेलेक्ट करें तो इस पर कहीं ग्रिप नहीं आ रही है। कहाँ आ रही है? ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये आपसे ब्लॉक बनाते समय एक दो जगह शायद मिस्टेक हुआ है, और जब वो हुआ है तो आप फिर शायद भटक गए हैं कि आई एंटर कर रहे हैं तो कहीं पहुंच रहा है, कहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए सब ब्लॉक शायद इधर उधर बिखर गए हैं। देखिए यहाँ पे 4 ठो पड़े हैं, आप रखना चाहें यहाँ पे और पहुंच गए हो वहां पे, ठीक है। इन लोग का करेक्शन कैसे होता है, हम यहाँ पे हमको चारों ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं और सबका ग्रिप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अंकित आप भी ध्यान दीजिएगा कि ब्लॉक बनाने में ये कॉमन एरर है जो अक्सर कभी कभी हो जाती है। तो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई आपके लिए भी। ब्लॉक पे डबल क्लिक किए, कॉलम 3, ओके, ब्लॉक एडिट डेफिनेशन में आ गए। यहाँ पे जूम आउट करें तो इसका ओरिजिन भी यहाँ पड़ा हुआ है। कभी कभी कई मील दूर पड़ा रहता है इस टाइप से। तो हमने एल एंटर किया, लाइन, पहला पॉइंट मांग रहा है, मैंने दिया 0,0। अब वो जहाँ भी होगा तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे पहुँच जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने इस कॉलम पे कहीं भी रख दिया जिसको हम इजीली एक्सेस कर पाएँ और स्कैप कर दिया।
अब ओरिजिन कहीं भी हो, चाहे मीलों दूर हो चाहे थोड़ी दूर हो, तब भी अब ये लाइन उसको क्लियरली पहुंचा दे रही है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ओरिजिन था, ड्राइंग वहाँ पड़ी हुई है। अब जो आपकी ड्राइंग है इनको सेलेक्ट करके मूव करिए, और जिस पॉइंट को अब से ओरिजिन पे रखना है, मान लीजिए ज्योमेट्रिक सेंटर को ही पकड़ ले रहे हैं, तो वहाँ से उठाए और इसको अब से इस लाइन के ओरिजिन वाले एंड पे स्नैप करके रख दिए। अब इस लाइन की अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अभी इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। इसको हम क्लोज ब्लॉक एडिटर किए, सेव किए, तो इससे क्या हुआ देखिए, हमारे जितने ब्लॉक गड़बड़ थे, मतलब ये ब्लॉक जितनी जगह पड़ा था, हर जगह इसकी लाइन एडिट हो गई है, और हर जगह ये लंबी लाइन की वजह से दूर से दिख जा रहा है कि इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। एक ही जगह सही किए और हमारा 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8 जगह सही हो रहा है। अगर आपको किसी को सही जगह रखना है तो आप यहाँ की ग्रिप पकड़ें, और अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक हमको यहाँ रखना था, रख दिए। ये अदर ब्लॉक्स में भी काम आएगा कभी। इसको यहाँ रखना था, रख दिए। उस लंबी लाइन की वजह से इन लोग को आइडेंटिफाई करना आसान है कि एरर ब्लॉक कहाँ पे है। जो था, जिसको सही रखना था वो हम सही रख दिए, और जिसको डिलीट करना था वो हम डिलीट भी कर दे रहे हैं। सॉरी। तो मान लीजिए सही इतने थे वो हम किए, और जिनको डिलीट करना था डिलीट भी कर दिए। अब हम फिर से ब्लॉक एडिट करें, ब्लॉक पे डबल क्लिक, ओके, और ये लंबी लाइन सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। बचा केवल ये क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। करेक्टेड ब्लॉक मिल गया है और वो सही जगह पे भी है, और फालतू जो ब्लॉक पड़ गए थे गलती से वो डिलीट भी हो गए। और अभी भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ब्लॉक मेरे अभी भी बिखरे हुए हैं। ये तो अभी हम समझाने के लिए बनाए थे, ये वो वाला हो गया सैंपल वाला। देखें, ये सैंपल ब्लॉक है। कोई नहीं। और ये तो ठीक ठाक ब्लॉक है, सर्कुलर वाला है, उसमें ग्रिप सही जगह है। एक एक को देखते जा रहा है। इसकी ग्रिप ठीक है, कोने में है, इसकी भी कोने में है। चलिए, तो ये लोग फिलहाल बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड नहीं है। कुछ थे जो बहुत दूर पड़े हुए थे, वो सब मिसमैनेज थे। तो अभी भी जो बिखरे हैं उनको दूर कर दिए, जो थोड़े बहुत दूरी पे हैं उनको एक जगह कर लिए। इसके बाद भाई आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब मैंने थोड़ा सा तरीका भी बताया और थोड़ा सा मैनेज भी करके दे दिया कायदे से। अभी आपकी फाइल में मुझे लग रहा है इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये एक हम सैंपल केस लिए, अगर कोई ऐसा ब्लॉक हो जिसको बहुत दूर रख गया हो लेकिन रखना सही जगह पे हो, तो हम इसको सही जगह रख के कर सकते हैं। फिलहाल आप इनको तो यूज़ कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप पकड़ नहीं पा रहे थे गया कहाँ। ठीक, ये खिड़की यहाँ क्यों पड़ी है पता नहीं। इसका भी ग्रिप गड़बड़ दिख रहा है मुझे। ग्रिप इन दोनों के बीच में होना चाहिए था, थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। खिड़की कौन सी है? विंडो 4 फीट, 4 फीट की खिड़की। देखिए यहाँ पे आपका ग्रिप दूर पड़ा हुआ है। अगर खिड़की आप सही जगह पे रख दिए हैं तो अभी हम इसको छेड़ने नहीं जा रहे हैं। ये भी करेक्ट हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, करेक्ट हो जाएगा, बट अभी हम नहीं छेड़ने जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है 2-3 जगह हो तो फिर हम काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देख ले रहे हैं, वहीं पे लग रहा है वही ब्लॉक है कि यहाँ भी पड़ा है। ठीक है, चलेगा। ओह, एक कॉलम ब्लॉक का एडिटिंग समझ में आ गया। इनको भी कर ही दें क्या, जैसा कहें शुभम? जी सर। ठीक है, सेम चीज़, ब्लॉक पे डबल क्लिक, ओके, ब्लॉक एडिट के अंदर आ गए। इसका ओरिजिन कहाँ पे होना चाहिए था? इस पॉइंट और इस पॉइंट के ठीक मिड पे, यहाँ पे इसका ओरिजिन होना चाहिए था, लेकिन आप गलती से दूर दे दिए हैं। नो आइडिया कैसे दिए हैं। अब से हम एक लाइन ले रहे हैं, एल एंटर, 0,0 से दूसरा एंड हम कहीं भी रख दे रहे हैं रैंडम। जो जो हमको मूव करना था उनको सेलेक्ट किया, एम एंटर,
मूव, और इस लाइन के मिड पे मैंने पकड़ा और इसको ओरिजिन पे रख दिया। जिन लाइनों की ज़रूरत नहीं है उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो अभी हमने इस ड्राइंग को इस ओरिजिन के रिलेशन में सही जगह रख दिया। अभी क्या प्रॉब्लम है कि अंदर तो हमने सही कर दिया, अब हर जगह ये बाहर जहाँ जहाँ पड़ा होगा ये मूव कर गया होगा। बाहर अगर इसके कम इंस्टेंसेस पड़े हुए हैं तो ये डिस्टर्ब हो गया होगा। दिखाते हैं, क्लोज करें, सेव करें। चूंकि ये दो ही जगह था तो मैंने इसको सही कर दिया है, और दो जगह हम लोग इसको इजीली 2 क्लिक में सही कर सकते हैं। देखिए ये हो गया। लेकिन अगर यही केस ऐसा होता कि ये विंडो 20 जगह पड़ी है, तो 20 या 50 जगह पड़ी है, तो उनको सही करना एक ठीक ठाक हैवी काम हो जाता। तो हम एक वो भी यूज केस दिखा दे रहे हैं कि अगर वैसी गड़बड़ी हो गई हो तब क्या करेंगे। अनडू कर रहे हैं पूरा। हम लोग यहाँ तक थे, और हम लोग जब ब्लॉक को इस ओरिजिन के रिलेशन में सही जगह रखे थे इस ड्राइंग को, तो बाहर हर जगह वो डिस्टर्ब हो गया था। उसकी जगह हम लोग अगर बेस पॉइंट भी रखें, यहाँ पे अभी देखें बेस पॉइंट इधर भग गया। ठीक है, ब्लॉक एडिट दोबारा करें, एल एंटर 0,0। अब बेस पॉइंट सहित इस ब्लॉक को हम अब ओरिजिन पे भेज दें। ठीक है, सेव चेंजेस। सॉरी, अभी इसमें फॉल्ट हो रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, बेस पॉइंट पे वो लेगा ही लेगा। नहीं भाई, बाहर से सही करना पड़ जाएगा। उसके लिए और हम लोग को एडवांस एडिटिंग करनी पड़ेगी। इसमें हम लोग मूव पॉइंट लें, पैरामीटर, उस पर एक्शन दें, और तब मैनुअली 2-3 जगह सही करें। नहीं हो पाएगा, इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये फिलहाल ऐसे ही होगा। सॉरी, मैं मिस कर गया था थोड़ा। 0,0 या तो बेस पॉइंट रखें या ओरिजिन पे रखें, ये करना पड़ेगा। मूव, बीच से उठाया, यहाँ रखा, लाइन हटाई, और इसके बाहर जितने इंस्टेंसेस थे उनको ठीक जगह पे रखना ही अभी ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है कि जैसा है उसको छोड़ दें, हमारी ड्राइंग ठीक जगह पे ऑलरेडी है। दो ही जगह है तो कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो हम आपको ये फाइल देंगे, आप इसको केवल रेफरेंस में खोलिएगा और अपनी फाइल बगल में खोल के उसको एडिट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन है शुभम शुभम, आपने जितने इसमें डोर विंडो के ब्लॉक्स रखे हैं, क्या आप इसको अलग किसी लाइब्रेरी फाइल में भी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं अभी तक? बनाया हो लाइब्रेरी वाले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। बनाया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो लाइब्रेरी भी एक बार शो करिएगा, क्योंकि उस पर भी हम लोग ठीक ठाक मेहनत करेंगे, चाहे सुबह की क्लास में चाहे शाम की क्लास में। एक बार उसको भी भेजिएगा जो भी आप तो लोग कर। गलत हो गया। नहीं नहीं, जैसे आपके जितने अदर बैचमेट अभी हैं, दोनों लोग, तीनों लोग उस वाले बैच में, तो वो लोग भी लाइब्रेरी अभी शो नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ही शो कर रहे हैं। तो अभी डिस्कशन लाइब्रेरी पे हो ही नहीं पा रही है। लाइब्रेरी में भी ठीक ठाक मेहनत है भाई। अब जैसे मेरा पढ़ाने का वे क्या रहता है कि हम कुछ उसमें काम करने के लिए कहें, अगर आप उस पर कुछ करेंगे तब हम उस पर आगे कुछ डिटेल में जा पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे हम आपको कहें कि यहाँ से लखनऊ हम आपको ले चलना चाह रहे हैं, रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, तो जब आप असुरन तक पहुंचे तब तो हम आपको उसके आगे बताएं कि धर्मशाला तक कैसे जाना है। तो कोई चला ही नहीं अपने घर से, तो भाई हम भी बैठे हुए हैं अपने घर पे। ये बात हो जाती है। मतलब करो और सीखो वाली बात है। तो अभी आपका दिखा है कि आप ब्लॉग कई सारे बनाए हुए हैं,
तो चूंकि आप पीछे भी चल रहे थे उस बैच में, तो हम कहे कि क्या पता कुछ गलती किए हों, तो वो भी तुरंत डिस्कस हो जाएगी अभी के स्टार्टिंग फेज में, तो वो भी ठीक है। और उस बैच में वो क्लास अभी चल नहीं पा रही है क्योंकि लोग प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ब्लॉक लाइब्रेरी पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं प्लिंथ बीम पे। एक मिनट जरा सा। हाँ, तो अभी हम लोग अगर इतनी फाइल में हम लोग छोटी छोटी करेक्शन समझ गए, तो जब आप वॉल सही कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्लिंथ बीम पे काम करना होगा, तो उसकी लेयर भी बनानी होगी। तो उसमें आ रहा है नई लेयर बना रहे हैं, उस पर मैं एक दो वीडियो शायद बनाए होंगे, लेकिन फिर से हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं। अंकित, आप लोग के बैच में भी प्लिंथ बीम डिस्कस हुई है क्या? नो सर, अभी हमारे में नहीं हुआ है। चलिए, तो ये हम अभी शुभम स्पेसिफिक रखते हैं, नहीं तो अदिति का फिर नुकसान होगा। एक साथ वो डिटेल डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको हम आपके बैच की ड्राइंग ओपन करके उसमें काम समझा दे रहे हैं। ठीक है शुभम? ठीक, जी सर जी। देखते हैं, या तो आशुतोष या राहुल कुछ तो उसमें किए होंगे। हुआ तो है, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, इनको भी वही इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप टॉप व्यू में 9 इंच की बीम मोस्ट जगह पे रखें, और जहाँ पे 4.5 इंच की दीवार हो, अगर आपको दीवार छोटी दिख रही है जैसे ये 5 फीट की, तो इंस्ट्रक्शन यही दिया गया कि आप चाहें तो यहाँ पे 4.5 इंच की बीम रख सकते हैं। देखिए, इनके में भी गलतियाँ दिख रही हैं, ठीक है, जो कुछ करेगा तो उसके में गलती भी आएगी। तो मैंने आप लोग को अपने तरफ से ये कहा कि आप ये 4.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको अपने क्लाइंट का खर्चा कराने में कोई इशू नहीं है तो भाई आप 9 इंच भी रख सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है। ज़्यादा रखने में नहीं दिक्कत है, कम रखने के लिए सोचना था। और 9 इंच अगर आप कर रहे हैं तो ये टोटली आपका डिसीज़न है कि, थोड़ा सा हम हैचिंग ऑफ करें थोड़ी देर के लिए, ये आपका डिसीजन होगा कि ये जो प्लिंथ बीम है 9 इंच वाली, ये आप दीवार पे ऐसे देना चाहते हैं या ऐसे देना चाहते हैं या फिर ऐसे बीच में देना चाहते हैं। अगर कोई और लॉजिक नहीं है आपके पास तो बीच में दीजिए, वो बेटर है। इसको हम ऐसा क्यों कहें, क्योंकि सिंपल सोचिए कि एक ये बेस बन रहा है आरसीसी स्ट्रक्चर, और इस पे आपको दीवार उठानी है, तो बेस्ट है बीच में लगे, बेटर है। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे दिए जैसे ये वाली बीम दिख रही है, इसके देखिए तो एक एंड पे यहाँ पे ब्रिक वॉल दी गई है। ब्रिक वॉल की हैचिंग अलग दिखाई दे रही होगी, जो कि ये NC32 वाली हैचिंग है, हैच पैटर्न ब्रिक वॉल वाला जो अभी हाईलाइट हो रहा है, और जो हरा वाला हैचिंग है वो बीम का हैचिंग है। तो इस बीम में इन्होंने केवल एक साइड में रखा है, तो ये टोटली आप लोगों की चॉइस है। आप अपना कोई लॉजिक दे के रखना चाहें तो रख सकते हैं। मतलब हम पर्सनल अपना कहें तो मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उधर रखें, इधर रखें, बीच में रखें। अगर आप किसी मकान मालिक को देंगे तो वो इस पे आपसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आप ऐसे रख रहे हैं कि ऐसे रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं सर। तो आप एक तो उसको मूर्ख बना सकते हैं, बीइंग सिविल इंजीनियर, जैसे डॉक्टर लोग भी कभी कभी मूर्ख बना देते हैं कि खाओ, नींद की दवाई है, विटामिन की गोली है, खाओ ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि स्ट्रक्चर में लोड की डिमांड थी, ठीक है, एक्चुअली मूर्ख ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई रीज़न हो तो दे, ना हो तो मत दे, सिंपल। ठीक है, जैसे हम कहें कि बीच में रखना ठीक है, तो बीच में रख दीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आशुतोष से गड़बड़ हुई है। यहाँ पे कॉलम की ओरिएंटेशन थी 9x12, तो इन्होंने गलती से यहाँ पे 12 इंच की चौड़ाई की बीम, 1 फीट की बीम दे दी है,
चौड़ाई में, जबकि ये भी 9 ही इंच चाहिए था। और ये 9 इंच किस तरफ चाहिए था, तो हमारी दीवार यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप इसके सेंटर में भी दे सकते हैं, बशर्ते वो कॉलम से बाहर ना जा रहा हो। ठीक है, जैसे इस बीम पे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते भाई, ना इधर कॉलम है ना इधर कॉलम है, ये तो बीम टू बीम रेस्ट कर रही है। सेम चीज हम इस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बीम से बीम रेस्ट कर रही है। लेकिन अगर कोई दीवार कॉलम के आसपास से गुजर रही है, ध्यान दें तो ये दीवार ठीक बीच में नहीं गुजर रही है, तो आप इस दीवार के सेंटर पे दोनों तरफ 4.5 इंच की बीम करके 9 इंच की इसको बना सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इस फेस से अलाइन करेंगे क्योंकि उससे अलाइनमेंट मैच कर जाएगी, जैसे अगर हम इस बीम का अलाइनमेंट मैच करें, ये छड़ें इधर से जा रही हो, तो हम चाहें तो इस कॉलम के इस फेस से अलाइन करके 9 इंच की बीम दे सकते हैं। इसको डिलीट करें तो बताएं, यहाँ पे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक काम एक और ही गड़बड़ किए हुए हैं, जो हैच दिए हैं तो इन्होंने सेपरेट हैचेस नहीं दिए हैं, जिस वजह से हम केवल एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जा रहा है। अब से इसको सेपरेट हैच कर लिए ताकि अगर मुझे एक को डिलीट करना हो तो मैं कर लूँ, बाकी सब सेफ रहेंगे। ठीक है, और ये बीम के केसेस में होगा ही होगा। इनके बीम बनाने के लिए इन्होंने अलग लेयर ले रखी है, ये अच्छा किया है, और बीम की हैचिंग के लिए इन्होंने अलग लेयर ले रखी है, वो भी अच्छा किया है। क्योंकि प्रिंट आउट जब तक आप लोग 2-4 नहीं लेंगे तब तक आपको कलर और उनकी डार्कनेस क्लियर नहीं होगी कि कितना रखें कि सही से हो जाए। और अगर आपने लाइन के लिए अलग लेयर ली, हैचिंग के लिए अलग लेयर ली, तो आपके लिए बाद में ट्विक करना बहुत आसान है, चेंज करना आसान है कि लाइन का कलर मुझे डार्क चाहिए तो बस मुझे एक जगह यहाँ पे इसको डार्क कर देना है, मेरा पूरी ड्राइंग करेक्ट हो गई। ठीक, तो अभी जो कि आप प्लिंथ बीम शुरू करने वाले हैं, तो फर्स्ट वर्क है कि आप एक प्लिंथ बीम लेयर ले लें। किधर गया भाई, ये रहा। एक प्लिंथ बीम लेयर रखें और उसका कलर डार्क रखें, और प्लिंथ बीम हैचिंग रखें, उसी कलर का लाइट शेड रखें। जैसे अगर आपने ये नीला लिया तो आप ये नीले का लाइट शेड लीजिए ताकि हैचिंग हल्के कलर की आए और दीवार बैकग्राउंड में दिखाई दे। चेंज नहीं हुआ, भगवान, लग रहा है ये हैचिंग का कलर बाई लेयर नहीं लिए हैं। ओहो, कोई बात नहीं, कई गलतियां भी दिख रही हैं धीरे धीरे। वो लोग भी कई दिन फाइल दिखाए हैं, बट हर चीज़ तुरंत से देख पाना असंभव रहता है। मैंने उनकी देखिए अभी भी वो लेयर पे रखे हैं, ये गनीमत है। तो मैंने एक ही बार में लेयर आइसोलेट की, सेलेक्ट किया और कलर बाई लेयर कर दिया और अनआइसोलेट लेयर कर लिया, पूरी लेयर्स तुरंत से चेंज हो गई। अभी देखें तो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। अभी तक ये वॉल है जो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा। रिपीट करूं, एक लेयर बनाया आपने प्लिंथ बीम जिसका कलर डार्क रखा, प्लिंथ बीम है जिसका कलर लाइट रखा, और आपको अब 9 इंच चौड़ाई की फुल लेंथ की कॉलम टू कॉलम बीम देनी है। आपका लॉजिक आया कि बगल में जो ये बीम आ रही है वो हमने पार्टीशन के ऊपर इस कॉलम से अलाइन करके दी है, तो हम चाह रहे हैं कि इसी की छड़ें सीधे सीधे कंटिन्यू हो जाती तो बेटर था। तो हमने टैब दबाया, राइट साइड में देखें तो एक डायमेंशन आ रही है लगभग 1 फीट 1 इंच के आसपास, उसको मैंने 9 दबाया और टैब दबा दिया, तो 9 लॉक हो गया। और अब लेंथ वाली डायमेंशन वेरी कर रही है, मैंने सीधे यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए इस बीम से हमारी ये वाली बीम अलाइन भी हो गई, यहाँ की छड़ सीधे इसमें चली जाएगी, काटनी नहीं पड़ेगी। और ये वाली दीवार भले इस बीम के बीच में ना आ रही हो, लेकिन अभी भी वो बीम पे ही है, तो इतने से कोई इशू नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग दीवार को किनारे ले सकते हैं, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करने योग्य है। ठीक, मतलब आप मकान मालिक को इस पर संतुष्ट करना चाहें तो वो भी इजीली संतुष्ट होगा कि भाई एक लंबी सी छड़ आप डालें, यहाँ से यहाँ लेते चले गए, ना कोई कट पिट है, काम जल्दी होगा, आसानी से होगा, स्ट्रक्चर भी ज़्यादा अपनी ग्रिप बना के चलेगा। छड़ काटेंगे, पतले वायर से बांधेंगे, उससे बेटर है कि हमारी कंटिन्यू छड़ जा रही है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को लॉजिक लगा के इनकी प्लेसमेंट करनी है, और इसको फिर हम रिपीट करेंगे जो थोड़ी देर पहले शुरू में कह रहे थे
ये जो बीम्स की प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एज ए ड्राफ्टमैन के रोल में हैं, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रोल में अभी नहीं है। ये हम इनपुट दे रहे हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कि सर आप ये ड्राइंग देख लें, और अगर आपको इसमें लगे कोई चेंज करना तो आप बता दें, हम कर लेंगे। मतलब अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर कह रहा है कि नहीं यार इसमें ये दिक्कत वो दिक्कत, ऐसे नहीं वैसे, तो कहेगा कि यार आप इसको थोड़ा सा 2.25 इंच इधर कर लो। भाई हमें अगर स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं है तो हम कर देंगे, बात खत्म हुई। तो ड्राफ्टमैन लेवल का ये मतलब हुआ। जैसे भी मान लीजिए अभी क्या हुआ तुरंत के केस में कि अंडू कर रहे हैं पूरा। अभी के केस में एज ए टीचर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गए और आशुतोष जो है वो ड्राफ्टमैन पे लेवल पे हो गए। तो उन्होंने ये बीम बनाई 1 फीट की, तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये आप 1 फीट की मत रखो, आप इसको 9 इंच का कर लो, इधर से घटा लो। तो हो सकता है उनको तुरंत से समझ में ना आया कि सर ने ऐसा क्यों कहा। अगर मेरे पास जब समय होगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई इधर की छड़ कंटिन्यू करनी थी इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए। ऐसे ही अभी देखिए तो यहाँ की भी बीम ये 1 फीट की रखे हुए हैं। ठीक है, गलती से हुआ है, इसको भी हम कह रहे हैं भाई अगर हमको इनपुट देना हो, हम नए वाले इंजीनियर हैं तो हम कमेंट लेयर पे कमेंट कमेंट ये आशुतोष की फाइल है। ओके, हम खैर अभी बनाए तो थे, कहाँ चली गई। न्यू कमेंट्स करंट प्रिंट डिसेबल कलर रेड क्लोज। तो अगर अब हमको उनको इनपुट देना होगा तो हम कहेंगे भाई रिवीजन क्लाउड लें, आर्क लेंथ बड़ा तामझाम है भाई, 6 इंची का लिए आर्क लेंथ, और यहाँ पे मार्क कर दिए, यहाँ पे मार्क कर दिए। अगर एक हम डिस्कशन कर दिए हैं छोटी सी, तो अब ये चीज़ आपको आराम से समझ में आएगी। ये इन्होंने लिया है, ये भी बहुत चौड़ा ले रखा है भाई। हम इसमें देख रहे हैं सीढ़ी यहाँ से शुरू हो रही है, कॉलम यहीं पे है, और इधर की बीम यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। तो ठीक है भाई, इधर से आप पतली कर लेना, ठीक है। तो अब ये आशुतोष को अगर हमको इनपुट देना हो तो हम इस तरह से देंगे। ठीक है, तो शुभम क्या आपको प्लिंथ बीम रखने का अभी जो टारगेट मिल रहा है वो क्लियर हो जा रहा है इतने से? जी सर, जी सर। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आगे का क्या काम होगा? नॉन्स जो सर है, जो कमेंट कर रहे हो नॉन्स बनाना है। सॉरी, क्या किससे बनाना है? नॉन्स का भी बनाना है, जो जैसे 1 फुट का हाँ है, जो हाँ हाँ सामने वाला जो हाँ, मतलब मैक्सिमम चौड़ाई 9 इंच रखनी है और मिनिमम 4.5 इंच। और जो इस ड्राइंग में मुझे 4.5 इंच की जो पॉसिबल बीम दिख रही हैं वो एक ये है और एक ये है। इन दोनों को आप रखना चाहें 4.5 इंच का रखें या फिर इनको भी आप 9 इंच का कर दें। प्लिंथ बीम का कॉन्सेप्ट एक ये है बहुत क्लियर कि पूरे घर में कहीं भी दीवार होगी तो उसके नीचे प्लिंथ बीम आनी चाहिए। ठीक, और यही अगर हम लोग ऊपर की छत की यानी कि फर्स्ट फ्लोर की अगर बीम हम लोग बना रहे होते स्लैब की, तो उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इवन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये वाले की। इतनी ही बीम पर्याप्त है जो किचन और वॉश और स्टोर है। इसकी डिस्टेंस स्पैन उतनी नहीं है कि हमें बीच में बीम देने की ज़रूरत पड़े। आप देखें तो बगल में डाइनिंग हॉल आ रहा है, तो इतने दूर में कोई बीच में तो बीम है नहीं, तो कायदे से यहाँ पे भी बीम की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लिंथ में जहाँ भी दीवार जाएगी वहाँ बीम रहेगी। यहाँ भी जा रही है तो प्लिंथ में चाहिए, छत में कोई ज़रूरत नहीं है, छत में इसकी भी शायद ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, प्लिंथ में इसकी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि यहाँ पे कोई दीवार है नहीं, लेकिन चूंकि ये स्पैन बहुत लंबा है तो इतने दूर की बीम को हम लोग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देने के लिए एक एक्स्ट्रा बीम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। एक तो ये लॉजिक हो गई, और दूसरा हमारा सीढ़ी यहीं से शुरू हो रही है तो हम लोग इसको बेस देना चाहें तो उसके लिए बीम हम लोग दे सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन हो गया। ठीक, इसके अलावा भी 50 इनपुट रहते हैं। जैसे अभी देखिए तो हम लोड पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कायदे से अगर हमको प्लिंथ बीम डिज़ाइन पे क्लास लेनी हो तो फिर वो डेड लोड, लाइव लोड और ब्रिक वॉल का लोड और फर्नीचर लोड और लाइव लोड, सब चीज़ एक एक चीज़ आने लगेगी। उसका जो आपका आरसीसी का ग्रेड होगा
मतलब एक एक चीज़ पे फिर डिस्कशन होगी। रेनफोर्समेंट हुआ तो वो कितना ले रहे हैं, तो फिर आप तब स्टैट प्रो पे वो डाल के टेस्टिंग करें या मैनुअल कैलकुलेशन से उसको जज करें कि डिफ्लेक्शन इतना है, अलाउड है कि नहीं है, स्ट्रेस इतना इंड्यूस हो रहा है, अलाउड है कि नहीं है, सेफ्टी फैक्टर कितना लिए हैं। तो वो एकदम अलग ही टॉपिक है जो आप लोग क्लासेस में थ्योरी में आरसीसी डिज़ाइन में पढ़ते हैं। अगर हम वो पढ़ाएं इस समय कायदे से, तो हम वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम सिविल के हैं नहीं भाई, मैकेनिकल के हैं, तो हम पढ़ाने के लिए उस हिसाब से एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी उसको खुद ही पढ़ के पढ़ा रहे हो, चाहे कोई स्ट्रक्चर वाला ही पढ़ा रहे हो, तो फिर वो ऑटो कैड नहीं पढ़ा पाएगा अभी। ठीक है, वो कैलकुलेशन वाली बात हो गई। तो ऑटो कैड के सिलेबस में हम आपको जो बीम के बारे में इंस्ट्रक्शन है वो मेनली आपको ड्राफ्टमैन लेवल का दे सकते हैं, और एक मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर के लोग कॉमन प्रैक्टिस में रखते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इतनी बीम बनाने के बाद हम लोग को हर बीम का नाम देना होगा। तो अभी जो आर्यन जुड़ रहे थे क्लास में, उनकी ड्राइंग दिखा रहे हैं, वो काफ़ी आगे तक बनाए हुए हैं इसमें। उन लोग का इंटर्नशिप बैच था। उनके में ड्राइंग और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। देखिए बीम्स तो इन्होंने सारी दे दी। बीम के अंदर आपको हर जगह ऐसे टेक्स्ट भी लिखना है, उसके लिए तीसरी लेयर बनेगी। देखिए प्लिंथ बीम डिटेल्स, बीम प्लिंथ डिटेल्स। अभी प्लिंथ बीम डिटेल क्यों नहीं लिखे हैं, उसमें नाम में भी खेल है कि जब आप नाम लिख रहे हैं तो देखिए बीम की सारी लेयर बी से शुरू हो रही हैं, तो बाय नेम अरेंज करने पे वो एक जगह आ जा रही है। तो इसलिए बीम एफएफ, बीम फर्स्ट फ्लोर, बीम फर्स्ट फ्लोर डिटेल, बीम फर्स्ट फ्लोर हैच, बीम प्लिंथ, बीम प्लिंथ डिटेल, बीम प्लिंथ हैच। तो अब प्लिंथ बीम की जितनी लेयर्स हैं वो सब एक पास, केवल यहाँ पे हम नाम से अरेंज कर दें तो वो एक साथ मिलेंगे हमको हमेशा, तो उनको मैनेज करना आसान रहेगा। जैसे देखिए तीनों का कलर एक दिखाई दे रहा है, इन तीनों का कलर एक दिखाई दे रहा है, केवल शेड में अंतर है, थोड़ा सा डार्कनेस अलग अलग है, तो उनको मैनेज करना मेरे लिए ईजी है। ठीक है, तो उसके लिए उसको लिखा गया है बीम प्लिंथ। ठीक, तो ये जो आया ये बीम प्लिंथ डिटेल्स में आ गया टेक्स्ट, और इनका हर बीम का नामकरण संस्कार होगा। बी लिखाएगा, B1 लिखाएगा, और B2 भी आएगा। देखिए B2 भी आया है। टोटल 4 तरह की शायद बननी थी, मुझे कंफ्यूजन लग रही है इनके में, थोड़ा देख लेते हैं। एक तो आपने रेक्टेंगल से बीम बनाई, हैचिंग से बीम हैच किया, टेक्स्ट से उस बीम की डायमेंशन रखी। इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ से टेक्स्ट लिखना है सही लेयर पे, उसको रोटेट करके सही जगह रखना है, और करिएगा ज़रूर, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे तो हम आगे की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाएंगे जो कि प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में होती हैं। ठीक, तो इनका सेक्शन दिए। अब सेक्शन में क्रॉस सेक्शन पहले बनेगा, तो जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर बैठता है तो वो इनको ऐसे ही प्रिंट आउट में मार्क करता है कि आप इसको बी रख लेना, इसको B1, इसको B1, इसको ये वो स्पैन की बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस पे एक तुरंत से एक रेनफोर्समेंट देता है कि जैसे बी में आप इसको 12 mm का 12 mm डाया का 3 रॉड रख लो, 3 नंबर्स ऑफ रॉड ऑल थ्रू, मतलब ये एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीटली जाएगा। और अब आप उसके लिए यहाँ पे रिंग भी बना रहे हैं, सर्किल्स भी बना रहे हैं, और उनको देखिए नीचे का रेनफोर्समेंट अलग है, क्योंकि सिंपली सब मतलब सिंपली सपोर्टेड तो नहीं है, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, लेकिन बीच में वो सैग करेगी, तो नीचे का रेनफोर्समेंट ज़्यादा ले लिया गया है। यहाँ पे 12 mm की 4 छड़ें आ गई हैं। तो ये सेक्शन हो गया बी बीम के लिए। अगला सेक्शन हो गया B1 के लिए, ये थोड़ी सी उससे वीक रेनफोर्समेंट है, ऊपर 3 की जगह 2 हो गई है, नीचे 4 की जगह 3 हो गई है। अगला B2 है, इसमें और कम रेनफोर्समेंट है। ठीक है, अगर आपने ये दुबली पतली वाली बीम बनाई है तो ये चौथा सेक्शन आ जाएगा। तो आर्यन की ड्राइंग में फिलहाल ये कमी है, इनको इंस्ट्रक्शन शायद मैंने 3 ही का दिया था,
एक मिनट भाई, ये फ्लोर का है कि प्लिंथ का है? प्लिंथ का ही है। हाँ, गलतियाँ हो गई हैं इनसे, कोई नहीं, ठीक है। मतलब अगर ऑटोकैड सीखने के लेवल पे आप ये बारीक बारीक गलतियाँ कर रहे हैं तो इतना अच्छा में है। हुआ क्या है कि हम केवल 1 फीट डेप्थ की ही बीम रखने के लिए कहे थे जब आप प्लिंथ बीम बना रहे हैं। इन्होंने गलती से ये सब 1 फीट 3 इंच 1 फीट 3 इंच की रख दी हैं। ये मिस्टेक है, ठीक है। पता नहीं क्यों, एक मिनट भाई, सारी 14 इंच की हम बोले थे क्या? ओ, स्केल पे बना है, 1 मिनट और दीजिएगा। मुझे लग रहा है हम अपनी इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी भूल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम सारी बीम 9 इंच बाई 14 इंच की बोले थे क्या? नहीं, सही है, 1 ही फीट बोले थे। फिलहाल वो गलती से वो सब लिखे हुए हैं जल्दी में, ठीक है। अभी परेशान हो गए भाई, क्या हो गया? तो इनके में जितनी जगह ये दिख रहा है, ये हुआ क्या है कि गलती से फ्लोर बीम की डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया है। फ्लोर बीम इनकी कहाँ दिख रही है? शटरिंग ड्राइंग में दिख रही होगी, ये रही। देखिए, फ्लोर बीम में हम कहें कि सारी कॉमन बीम्स आप 9 बाई 14 की रखेंगे, 9 इंच बाई 14 इंच, या कहें 9 इंच बाई 1 फीट 2 इंच। मैंने दोनों की इंस्ट्रक्शन अलग रखी ताकि प्रैक्टिस डिटेल्स आपकी हो जाए। जैसे अब देखिए तो भाई गलतियां आ रही हैं, तो अब आपको जब अपनी गलती दिखती है तो आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते हैं और आप एक बेटर टीम वर्कर साबित होते हैं कि आप कम से कम कुछ लिखने से पहले सोच रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हो सकती है। तो दोनों के सेक्शन अलग अलग हैं और उन्होंने गलती से यही डायमेंशन वहाँ पे कॉपी पेस्ट की। सजेशन हम ही दिए थे कि कॉपी पेस्ट करिए और इस पर डबल क्लिक करके और फटाफट चेंज कर दीजिए। लेकिन ड्राइंग्स देख के लग रहा होगा कि भाई अगर एक सेकेंड ईयर डिप्लोमा का बच्चा अगर इतनी ड्राइंग करेगा तो उससे उतनी गलतियाँ पॉसिबल हैं, ठीक है, ठीक। अगर रियल वर्ल्ड में होंगे तो भाई अगर ये ड्राइंग साइट पे जाने वाली है तो मेरे आँख के सामने से प्रिंट आउट जाएगा, हम कहेंगे भाई एक प्रिंट आउट पहले करके ले आओ देखें, और इसमें 4 जगह गोंच के रख देंगे, भाई ये क्या है यार, इसको 1 फिट करो, इसको 1 फिट करो, ये भी करो, यहाँ पे क्या लिख दिया 1 फिट 3 इंच क्यों लिखे हो, ये भी 1 फिट होगा। तो हर जगह उनको इंस्ट्रक्शन दे के जब तक हम अपने निगाह से ओके नहीं कर लेंगे, हम आगे नहीं भेजेंगे। इसमें देखिए केवल एक जगह शायद वो सही लिखे हैं बस, ये बाकी सारा गलती हो गया है, कोई बात नहीं। सेक्शन वो प्रॉपर बनाए हैं, इसलिए हम अंदर जाके चेक किए हैं तो जो क्रॉस सेक्शन है ये वो प्रॉपर बनाए थे। इसमें भी एक मिस्टेक हो गई है कि 4.5 इंच वाली ये बीम रखे तो हैं B2, लेकिन देखे तो इसका सेक्शन B2 में ये 9 इंच का ही रखे हैं। भाई वो तो साफ साफ दिख जाता ना, ये 9 का होता तो ये 4.5 का इतना चौड़ा थोड़े दिखाई देता, पतला दिखाई देता। फिलहाल ये वाला भी गलत है, ठीक है। आपको अपना अगला काम क्लियर हो गया इसके बाद का? जी सर। तो अगर टारगेट धीरे धीरे क्लियर है तो बहुत शांत दिमाग से एक बीम की लेयर बनाए, हैचिंग की लेयर बनाए, डिटेल्स की लेयर बनाए और उस पर इस तरह से इनको फिल करते चले गए। और अब ये रेनफोर्समेंट आप कैसे देंगे? तो हम कह रहे हैं आप केवल 2 या 3 तरह की रेनफोर्समेंट रखिए और आप अपने दिमाग से, मतलब आप खुद को मान लीजिए कि हम भाई ITI लेवल पे एकदम है, और जहाँ पे एकदम छोटी स्पैन हो, जैसे 5 फीट या 8 फीट से कम, तो वहाँ पे आप सबसे हल्की रेनफोर्समेंट दे दीजिए, जैसे B2, ठीक है, ताकि आप जिसको दिखाने वाले हो वो भी ये ना कहे कि यार क्या लिख दियो भाई, ऐसा ना हो। तो जहाँ पे सबसे कमज़ोर दिखाई दे वहाँ B2 दीजिए, जो कॉमन दिखाई दे वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेनफोर्समेंट कर दीजिए B1, जहाँ पे स्पैन 18 फीट मतलब 16-17 फीट क्रॉस कर रहा हो, 18 फीट पहुंच गया, तो वैसी जगह पे आप सबसे स्ट्रांग वाला दे दीजिए। और जहाँ पे आपने 4.5 इंच की प्लिंथ बीम दे रखी है तो उसके लिए एक B3 रख लीजिए और उसमें भी सबसे कमज़ोर वाला रेनफोर्समेंट दे दीजिए, ठीक। और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने अभी केवल 12 mm डाया की छड़ों को लगाने के लिए कहा है। सबसे हल्की वाली में 2 ऊपर 2 नीचे, थोड़ी रिइंफोर्समेंट बढ़ाए तो 3 नीचे कर लिए, थोड़ी और बढ़ाए तो ऊपर भी एक बढ़ा लिए, नीचे भी एक बढ़ा लिए, तो कीप इट सिंपल, ठीक। तो अगर आप ये ड्राइंग बनाते हैं
तो ये ड्राइंग है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए उसका काम आपने एकदम आधा कर दिया है, कि अब वो इस पे बहुत माइन्यूट माइन्यूट करेक्शन देगा, कि थोड़ा सा सेक्शन में कभी कह देगा कि आप यहाँ पे आपने B1 दिया है, इसको भी आप B कर लो, ठीक है, तो आपके लिए काम आसान है, डबल क्लिक मारते जाएंगे। हम कह रहे हैं अगर आप 2 स्टेप भी बढ़ेंगे तो आप ठीक ठाक नॉलेज लेके चले जाएंगे। जब हम लोग ये डिटेल बना लेते हैं तो उसके बाद हर एक बीम का क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बनता है। नॉर्मल भाषा में उसको हम लोग एल सेक्शन बोल देते हैं। ये एक्स सेक्शन और वो एल सेक्शन, ठीक। तो ये इन्होंने क्रॉस सेक्शन के साथ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बनाया है। आर्यन यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो उसमें फिर एक एक बीम का नाम देना होगा कि ये फ्रेम जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे ये वाली बीम का जब नाम देना होगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेम 6A to F। ये 6 नंबर ग्रिड पे है तो फ्रेम 6 हो गई, और कहाँ से कहाँ तक है तो A से लेके F तक है। अब जैसे देखिए ये वाली फ्रेम भी फ्रेम 5 हुई, A to F। अब कहेंगे ये वाली कहाँ गई भाई, इसके लिए तुम्हारे पास कोई ग्रिड ही नहीं है, क्योंकि ग्रिड तो कॉलम के हिसाब से थी। तो अब इस ग्रिड और इस ग्रिड के बीच में एक और ग्रिड पड़ेगी केवल इस बीम को नाम देने के लिए। और भाई हम कॉलम की अगर नाम दे चुके हैं तो अब इस ग्रिड का नाम तो हम बदलेंगे नहीं। तो आओ भैया कॉपी हो जाओ, कॉपी किए, कहीं एक जगह से पकड़े, सही जगह पे रखे, और इनका नाम दे दिए 5A। तो इससे इसका नाम बदल भी गया और आगे का नाम डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, ठीक है। और अब इस बीम का नाम देना होगा तो हम कहेंगे फ्रेम 5A E to F, ठीक है। और हर एक बीम का बाय नेम यहाँ पे हम लोग सेक्शन बनाएंगे, और उस सेक्शन में फिर हम लोग एक एक डिटेल समझेंगे कि लड़के लोग से ड्राइंग कैसे कराते हैं। मतलब धीरे धीरे जब आप ड्राफ्टमैन लेवल पर भी काम कर रहे हैं, जैसे हम कहें कि अगर आपको बढ़िया सिविल इंजीनियर बनना है, अगर आप हमसे गाइडेंस लें तो हम कहेंगे साइट पे जाइए, मजदूर तक का काम देखिए, मिस्त्री का काम देखिए, अपने हाथ से 2-4 ईंटा भी उठा के रखिए, करनी भी चलाइए, एक बार सीमेंट गिरा के उस पर ईंट रख के मिस्त्री से सीखने की कोशिश करिए तो फील आएगी। तो सेम चीज़ जब आप ड्राइंग लेवल पे आएंगे तो पहले ड्राफ्टमैन लेवल पे काम करिए, ताकि आपको उसकी भी प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, तब आप उसको गाइडेंस देने की हालत में आएंगे कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे कर लो आप। मतलब एज ए इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, आप सीधे इंजीनियर पोस्ट पे जाने वाले हैं, तो अपने सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। अगर आप उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं तो आप कुछ ऐसी ब्लंडर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिसपे पीठ पीछे वो आपको यही कहेगा कि यार ऐसा ही बोल देते हैं लोग, समझे में नहीं आता है। जैसे हम एक अपना अनुभव बताएं कि कभी कभी हम लोग के जो क्लाइंट्स हैं या बॉसेस हैं, उनको चूंकि हमारे काम की डिटेलिंग बहुत अच्छे से नहीं पता होती है कि कंप्यूटर पे क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो कई बार इतनी ब्लंडर अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठते हैं। जैसे कहेंगे कि यार ये कर दो, ये इस वाले बीम को हटा के वहाँ कर देना, और उसकी ड्राइंग जो है हमको 10 मिनट में दे दो। तब उनको तो ये दिख रहा है कि भाई पकड़ना है, मूव करके रख देना है। लेकिन अगर आप इसको मूव किए तो उस ग्रिड का नाम बदला, तो हम 4 जगह उसकी ड्राइंग देखेंगे, सेक्शन में कहीं चेंज ना हो, वहाँ कहीं चेंज ना हो। 5 मिनट का काम नहीं है भाई। आप कम से कम हमको इतने से काम के लिए, अगर ये बनी हुई ड्राइंग है तो हमको आधा घंटा दीजिए कम से कम। और अगर आप 5 मिनट में लेंगे तो अब आप हमसे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हम हर जगह उसको सही कर दिए होंगे। और ये ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनको ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग नहीं मिली होती। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि आप ड्राफ्टमैन लेवल पे काम करें। अभी हम मजदूर का भी एग्जाम्पल दिए, तो साइटों पे यहाँ तक होता है कि अगर छत पे जाके मजदूर जो ईंटा रख रहा है वो कहाँ पे रखना चाहिए, ये हर मजदूर को नहीं क्लियर है। अगर आप 2-4 बार ईंटा उठाए हैं तो आपको उसकी भी समस्या समझ में आएगी, और आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दे पाएंगे कि भाई छत के बीच में मत रखो, पटक के मत रखो। तो कहेगा साहब तो कैसे रखें। तो अगर आप ईंटा उठाए होंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर वो 8 ईंटा उठा के रख रहा ला रहा है
तो ये भी समस्या जेन्युइन है कि भाई पटके ना तो क्या करें, तो आपको सोल्यूशन देना है। ठीक है, आप ईटा उठाए हैं तो आपको पता है कि भाई भारी बोझ है, अब इस समय अभी उठाया है, उससे बहस नहीं करना है। जब उतार लेगा तब उसको समझाना है प्यार से, बाबू बोरा रख लो, बालू रख लो, उस पे पटक लो, रख के किनारे पटको, बीच में रखोगे छत दलकेगी, क्रैक पड़ेगी। और ये इंस्ट्रक्शन आप तभी दे सकते हैं जब उसकी समस्या समझ रहे हो। सेम चीज़ अगर आप ड्राफ्टमैन लेवल पे आप एक एक ड्राइंग के एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो आप ये समझेंगे कि अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो उसका क्या आउटकम आ सकता है, क्या ब्लंडर्स आपकी कमिटमेंट्स में हो सकता है, वो बेटर आपको भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, जैसे जो सेक्शनल ड्राइंग्स हैं ये नॉर्मली स्केल पे लोग नहीं बनाते हैं, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर हालांकि हम इसको स्केल पे बनवाते हैं अभी, क्योंकि आप ट्रेनिंग फेज़ में हैं, तो आप इसको परफेक्ट स्केल पे बनाएं। ये सब स्केल पे बनी है, सभी हम नापें अगर, तो जो जो छड़ ये लोग रखे हैं, अगर ये 12 mm लिखा है तो ये 12 mm का बना है, और ये ट्रेनिंग में है इनके प्रॉपर। ठीक है, डाया 12 mm होगा इसका, देखें है कि नहीं। mm वाली डायमेंशन, स्टील बार डायमेंशन, सेट करंट, अभी लीनियर ही ले ले रहे हैं, डाया नहीं क्वेरी कर रहे हैं। आधा इंच, डी एंटर, मॉडिफाई, इसको हम कर दे रहे हैं डेसिमल, और पॉइंट में 2 प्लेसेस तक, स्केल फैक्टर 25.4, यहाँ पे लिखें mm। ये सब आप लोग की ट्रेनिंग में आएगा धीरे धीरे। साइज थोड़ी कम करें, मतलब इतना हम अमन से आर्यन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इनकी ड्राइंग में ये चीज़ होगी, बट अभी नहीं थी। देखिए वो बनाए हैं प्रॉपर 11.99 mm तक, ये सही बनाए हुए हैं। तो वो इंच में उन लोग जो हम इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से किए होंगे। उन्होंने क्या किया होगा आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं। mm टू इंच किया है उन्होंने, 12 mm क्वेरी किया कि ये कितना इंच आ रहा है, ड्राइंग बनी है इंच में, तो वो इसको जितना एक्यूरेट दे पाए हैं उन्होंने दिया है ऑन स्केल बनाने के लिए। और जब हम इसको बैक कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चूंकि परफेक्ट तो दिया नहीं गया होगा, अधिक से अधिक 2 या 3 डेसिमल तक दिया गया होगा, तो वो इतना करेक्ट आ रहा है। फिर भी नॉर्मल मार्केट में क्या है कि इतना स्केल पे अगर ड्राइंग बने तो ये क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन देने में हफ्तों लग जाएगा, और इस ड्राइंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और कायदे से अगर इतनी ड्राइंग देनी हो तो आज के मार्केट में लोग इसको 2 से 4 हज़ार में भी दे रहे हैं। अब हम इसको 15 दिन में बनाए और हमको 4 हज़ार मिले तो क्या ही मतलब है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि स्केल पे लोग नहीं बनाते हैं। अगर आप स्केल पे बनाए हुए हैं तो आपको उसकी फील भी बेटर क्लियर होगी, और क्या समस्या आती है वो भी क्लियर होगी। और अगर आप सही ट्रेनिंग पाए हैं तो आप स्केल पे भी इसको 2 दिन में भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 ही दिन में आप 4 हज़ार ले लीजिए भाई, ठीक है। और अगर आपका कोई स्टाफ नहीं बना पा रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं कि बाबू ऐसे बनाओगे समय लगेगा, ऐसे बनाओगे जल्दी बनेगा। ठीक है, बनाओ स्केल पे। चलिए।